1 और 1 रुपये से महाराजा अग्रसेन जी ने किया था समाज का उत्थान ने हाईजन। महाराजा अग्रसेन जयंती पर मेधावी एवं स्पर्धा विजेताओं का सम्मान। लखनऊ श्री अग्रवाल सभा की ओर से महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह मोती नगर स्थित अग्रवाल शिक्षा संस्थान परिसर में हर्षोल्लास से मनाया गया। महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह के अंतिम दिन हारना पूजन का सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं मेधावी छात्रों का सम्मान के नाम रहा। अग्रसेन जयंती पर सुबह सबर जी पुरोहितों ने महाराजा अग्रसेन की पूजन अर्चन हवन। महाराजा अग्रसेन जी उन्होंने राम के वंशज थे और उन्होंने अग्रवालों के लिए बहुत कुछ करा, पूरा एक साम्राज्य बनाया। और सबसे बड़ी उनमें बात थी कि उन्होंने हर एक व्यक्ति से कहा कि 1 रुपया और 1 ईंटा, इसको लेकर उन्होंने अग्रवा धाम की वहां पे निर्माण कराया। और आज की तारीख में अग्रवा धाम एक मंदिर के रूप में पूजा जाता है। और आप सब जानते हो कि ये वो अग्रवाल समाज है जिसमें 25% जीडीपी जीएसटी के रूप में या टैक्स के रूप में सबसे बड़ा समाज है, जो दान दे रहा, जो दे रहा है, टैक्स दे रहा है, वो सबसे बड़ा समाज है। ये आज जो ये सेठ रामदास हॉल में कार्यक्रम हो रहा है, इसमें हमारे संस्थान के मंत्री यहाँ पे मौजूद हैं, मनोज हवेलिया जी, कोषाध्यक्ष हमारे बीच में हैं, राजू भैया हम लोग आज से कहते हैं, और इधर है शिक्षा मंत्री। हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले एक लेडीज कार्यक्रम करा था साज सज्जा का। उसके बाद हम लोगों ने चित्रकला प्रतियोगिता जानकीपुरम स्कूल में करी। कल हम लोग का क्रिकेट मैच हुआ और बहुत सफल रहा, जिसमें अग्रवाल सभा और अग्रवाल संस्थान के बीच में हुआ। अग्रवाल सभा करीब लगभग 60-70 वोटों से विजयी रही। लेकिन ये एकता के लिए हम लोग करते हैं, समाज को जोड़ने के लिए जितने भी कार्यक्रम। पर बात क्या अगर आदि कार्यक्रम में तो लगभग पूरे हम लोग के यहाँ लखनऊ शहर के तो पूरे लोग हैं। आना यहाँ पे आज हमारे मंत्री महोदय को भी कहा, वो आवश्यक कार्य से दिल्ली चले गए हैं, वरना यहाँ पे आज उनका आने का कार्यक्रम था। और इसमें हमारे समस्त क्षेत्र, चाहे गणेशगंज हो, अमीनाबाद हो, नरई हो, हजरतगंज हो, रकाबगंज हो, डालीगंज हो, चौक हो, सुभाष मार्ग है, समस्त क्षेत्रों से यहाँ पे लोग आए हैं। अभी आप देखेंगे, देखते देखते यहाँ पे लगभग 1000 लोग हो जाए, हॉल में जगह भी नहीं मिलेगी। हम लोग के जितने कार्यक्रम हुए, इसके पहले हम लोग ने तीजों का कार्यक्रम था, इसमें 800 महिलाओं ने भाग लिया था। तो ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, एक वृक्ष के रूप में होता जा रहा है। जो महाराजा अग्रसेन जी ने सपना एक देखा था, हम लोग उसको साकार करने में लगे हुए हैं। ये हम लोग की इच्छा है। हम लोग तो यही कहते हैं कि उन्होंने जो हम लोग को प्रेरणा दी, निसंदेह वो सराहनीय। आज उन्हीं की प्रेरणा और सोच से हम लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं। ये अग्रवाल समाज बढ़ रहा है, ये देन है उनकी। हम लोग उनके लिए क्या कह सकते हैं, वो हम लोग के लिए भगवान के प्रति महाराजा अग्रसेन। सर, जैसे बीएसटी की जो दरें कम हुई हैं और आज उत्तर प्रदेश के मंत्री भी जो है व्यापारियों के बीच में है, संवाद कर रहे हैं, तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? जीएसटी की दरें अभी तो कम हुई है, आज भी आपने पेपरों में देखा होगा, लेकिन इसका इफेक्ट कैसा चलेगा मैं कह नहीं सकता हूँ। हो सकता हो कि जो हमारे मैन्युफैक्चरर हैं या जो जहाँ से ये प्रोडक्ट आ रहे हैं, इधर जीएसटी कम हुआ, अगर उन पे रेट पे भी कंट्रोल लगेगा तब तो जीएसटी हम लोग को फायदा करेगी। कंज्यूमर अगर उन पे नहीं, जैसे आज कार की कीमतें गिर गई या सब इलेक्ट्रॉनिक गुड्स गिर गए, अगर कंपनियों ने अपने रेट बढ़ा दिए, उन्होंने सोचा कि बिक रहा था माल, जीएसटी कम हो गया, चलो अपने रेट बढ़ा के प्रॉफिट ले लो, तब फिर नुकसान हो सकता। मोदी जी ने ये कार्यक्रम बहुत अच्छा करा है, निसंदेह व्यापारियों को इससे लाभ होगा। और वो इस चीज को बड़े माइन्यूटली वॉच भी कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम, कि अहित ना होने पाए। और जो जीएसटी कम हुआ है उसका आज भी पेपर में उन्होंने दिया है कि चाहे पुराना एमआरपी है, आपको देना आज के नए दर से ही देना हो, जीएसटी घटा के ही प्रोडक्ट देने होंगे। कई कंपनियों ने फुल पेज ऐड इस बारे में भी, तो निसंदेह लाभ तो होगा, निसंदेह लाभ। सबसे पहले तो हम आप लोगों को, पूरे देशवासियों को अग्रसेन जयंती की बधाई देना चाहते हैं। सबको अग्रसेन जयंती की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। अग्रवाल शिक्षा संस्थान और श्री अग्रवाल सभा लखनऊ दोनों ही बहुत पुरानी है, तो दोनों ही प्रोग्राम इसी जगह पे होते हैं। आज श्री अग्रवाल सभा प्रोग्राम करते करते, जैसे हमारे ने बताया, 80 वर्ष हो गए हैं। हमारे स्कूल चल रहे हैं लखनऊ में, महाराजा पब्लिक स्कूल जानकीपुरम,
महाराजा थे पब्लिक स्कूल नगर और गोवा के मोती नगर के बच्चों ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। हम तीनों बच्चों को बहुत धन्यवाद देते हैं, टीचर को बधाई देते हैं। तो मैंने तैयारी कराई और सर खास तौर से जो युवा समाज है, हर समाज के बच्चों से यंगस्टर थे कि वो आगे आए, समाज में जुड़े। ये दिक्कत हर समाज के वर्ग को हो रही है कि युवा अपने समाज में चुनना नहीं चाह रहा। हम लोगों ने कोशिश करी है, अपने प्रोग्रामों में तब्दीली लाए हैं, युवाओं के साथ प्रोग्राम करें। अभी हम लोग आगे डांडिया प्रोग्राम भी लाने का विचार कर रहे हैं जिससे युवा जुड़े। और हम युवा को कहेंगे समाज तभी आगे चल पाएगा जब युवा इसमें अग्रसर होकर आगे बढ़े। एक बार परिचय देते हैं। हम विजय अग्रवाल टाटा, शिक्षा मंत्री, अग्रवाल शिक्षा संस्थान, लखनऊ। फिजिशियन भी है, होम्योपैथिक भी है, पैथोलॉजी भी है, सभी प्रकार। एक बहुत मात्र 2 रुपए 5 जैसे ये की दवाई नहीं देते हैं, हम भी 3 दिन की दवाइयाँ भी फ्री दें। सर लखनऊ वासियों के लिए जो आपके लिए इसका शुभारंभ किया, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई हमारा कहना यही है कि जिस प्रकार अग्रवाल समाज दानवीरों से भरा हुआ है, ऐसे हमारे और भी अन्य समाज के पास भी ऐसा नहीं है दानवीर बड़े हुए हैं। तो जिस प्रकार हम लोग हर काम में, अभी एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, एक बच्चे के किडनी फेल, मुझे टाटा जी का फोन आया, डॉक्टर साहब 5-7 लाख रुपए जमा होने हैं, उसको देने हैं अगर वो जेन्युइन केस है। हम लोगों ने जानकारी करी, वो जेन्युइन केस है। आप बिलीव नहीं करेंगे, इन्होंने अपने अथक प्रयत्न से 2 दिन के अंदर 5 लाख रुपए जमा किया। तो हम लोग उसमें जिस काम में लग जाते हैं और निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। जब कोरोना पीरियड था, वो भी आपको बताना चाहेंगे, डेली 2 से 3 हजार आदमियों का खाना प्रतिदिन हमारे मनोज भाई, नीलेश भाई, जो अभी चले गए, राजू भाई, इन सब ने मिलकर 3000 आदमी, कोरोना में कोई घर से नहीं निकलता था, ये सुबह से शाम तक वहाँ पे खाना बनाया। निःशुल्क मारवाड़ी थाली नाम से मुझे लाया था उसको, और हमने 15 थाली पर डे बनाई थी 1 महीने। उसकी और तेजी की डालता हमारे कुछ बहुत सेवा में सब लगे हुए हैं, पूरा समाज। तो आपको तो बहुत राइट सब जगह फेमस है। अरे सर बस करते हुए हम अपने विजिबिलिटी, अपने सभी सम्मानित अगर हम अब आगे कार्यक्रम की शुरुआत है। महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल मोती नगर लखनऊ से नाटिका, जिसमें माता भगवती के 9 रूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी जय घोष से छात्राओं का उत्साह वर्धन करें। जय माता अपना खून तुझे बचाने के लिए दिया, तू हमेशा सुरक्षित रहे, बस यही मैं चाहता हूँ ना भाई। अब तू मेरा सपना पूरा कर, देश की सेवा कर और गर्व से कहना मैं एक शहीद का भाई हूँ। बेटा तुझे गले लगाने का मौका नहीं मिला, लेकिन याद रख तेरा पिता देश के लिए शहीद हुआ है, कभी भी सिर मत झुकाना। मेरी प्यारी पत्नी, तुम्हारी यादों के साथ मैं गया, अब तुम्हारा हंसना देश के लिए ताकत बनेगा। मेरे दोस्तों, मैं चला गया हूँ, लेकिन जब भी तिरंगा लहराएगा समझ लेना मैं तुम्हारे साथ हूँ। हे भारत माँ, मैंने अपना सब कुछ तुझ पे समर्पित कर दिया। अब मेरी आखिरी दुआ है कि तू हमेशा खुश रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय हिंद। तो मुझे यहाँ पे बुलाया गया है आज, तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आपको। ये सच है कि मैं नेहा जैन हूँ, परंतु ये भी सच है कि जो आप लोग गोत्र बोलते हैं उसमें मेरा जो गोत्र है वो सिंघल है। और बचपन से ही हमारे घर में
तो अग्रसेन सभा की काफी सारी जो मीटिंग्स होती थी उसमें जाते थे। और पर अब जो मेरी शादी हुई है वो जयपुर में हुई है, तो आप दोनों जगह का गिन सकते हैं मुझे। मैं अच्छा आप रिकॉर्ड करते रहिए, ओके ठीक है। मैं ये बताना चाह रही हूँ, मेरे भी पेरेंट्स हैं, जैसे अभी बताया गया कि मैं बहुत आगे बढ़ी, मैंने बहुत कुछ करा, परंतु मैंने जो भी कुछ करा उसके पीछे कौन था? उसके पीछे जैसे आप लोग बैठे हुए, कोई भी बच्चा कहाँ तक जाता है उसमें उसके माँ बाप ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। माँ बाप का जो मुझे ये याद है कि जब छोटे थे और कभी अगर हम गलती से किचन में जाते तो मम्मी बोलती तुम लोग बैठो, हमें करने दो। और मेरे मन में हमेशा ये रहता था कि क्या मेरी मम्मी हमेशा तीनों समय खाने और उनको टेंशन होती दोपहर में क्या बनाए, दोपहर में टेंशन होती रात में क्या बनाए। मैं उनको अक्सर कहती थी मम्मी क्या तुम हर समय खाना ही बनाती रहती हो। एक तरह से मेरे जीवन का ही उद्देश्य था कि उनको हर समय मैं किचन से बाहर निकालूं। आई थिंक वो आज तो वो उद्देश्य पूरा हो गया, क्योंकि ना वो अपने घर में खाना बनाती ना मेरे घर में खाना बनाती। that was jokes aside, परंतु जैसे सभी माँ बाप को चिंता होती है, वो पढ़ा तो देंगे बट उसकी शादी करनी है और शादी के बाद परिवार वाले अलाउ करेंगे। मैं हमेशा इस बात को बोलती हूँ और मुझे लगता है कि हो सकता है मेरी वाणी किसी को कटु भी लगे, ठीक है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि अपने जीवन के आर्किटेक्ट तो हम खुद ही है ना। हमें कहाँ जाना है जीवन में वो तो हम खुद ही डिसाइड करते हैं। तो कोई और हमें क्यों अनुमति देगा कि तुम काम कर सकती हो, तुम फलानी चीज पहन सकती हो, कोई तुम फलानी चीज। देखिए आज मैं साड़ी पहनती हूँ, सूट पहनती हूँ, पर मैं अपनी मर्जी से पहनती हूँ। परंतु यदि कोई मुझे उसको फोर्स करके बोले तो मुझे वही चीज बंदिश लगती। यही अगर आप बच्चों को 10 बार बोलो पढ़ो 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 तो क्या करते हैं? वो पढ़ते हैं, जितना आप बोलिए उतना नहीं पढ़ना चाहते, राइट? ऐसा ही होता है ना। तो मेरा भी ऐसे, मेरे माँ बाप और मेरा भी यही रिश्ता रहा है। मैं बोलती थी मुझे 10वीं का एग्जाम याद है, मेरा 10th का बोर्ड एग्जाम था और उस समय क्योंकि सास भी कभी बोलती आता था, अब तो फिर से आने लग गया है, पर उस समय ओरिजिनल आता था। तो मेरे को मैं वैसे ही कहानी सुनाती हूँ कि मेरे पापा को बोला कि थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर दिया करें, मेरा 10वीं का बोर्ड का एग्जाम है। कह रहे तुम्हारा एग्जाम है तो क्या हम लोग जीना बंद कर देंगे? ऐसे भी माँ बाप है। तो हमेशा ये नहीं है, परंतु मुझे ये तो हमेशा से पता था, जो कि मेरे पापा ने, मतलब मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ घर की, तो पापा ने हमेशा ये बोला, यही करके उन्होंने काफी परिस्थितियां देखी होंगी लोगों के जीवन में कि कभी महिला अगर किसी ऐसी सिचुएशन में पड़ जाए जहां पे उसका घर नहीं अच्छा हो या फिर कुछ पति को हो जाए, भगवान न करे, तो काफी निर्भर हो जाती है, बहुत बेचारी हो जाती है। तो उनको कभी भी अपनी बेटियों को ऐसा नहीं बड़ा करना था कि वो किसी पे निर्भर रहे। जैसे मोदी जी ने बोला आत्मनिर्भर बनना है, हमें बचपन से ही पता था कि हमें तो आत्मनिर्भर बनना है और खुद ही का होना है। और मुझे ये याद है कि जब हमें कुछ सामान, मैं इसीलिए थोड़ा मम्मी पापा का बता रही हूँ क्योंकि आप लोग रिलेट कर पाएंगे अपने बच्चों से। कुछ सामान लेने जाना होता था तो अगर मुझे एक ड्रेस लेनी तो मुझे हमेशा 2 या 3 ड्रेस मिलती थी। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कमा रहे हो, परंतु ज्यादा। तो फिर बोलते थे क्यों इतना बिगाड़ रहे हो? तो मेरे पापा का ये कहना रहता था कि जिस जीवन की आदत होगी उसी जीवन के लिए मेहनत करें। तो ये मुझे लगता है कि माँ बाप अपने बच्चों को कैसे बड़ा करते हैं, उन्होंने हमेशा बहुत भरोसा किया मुझ पर। और मैंने इंजीनियरिंग करी है और मैंने IBM में जॉब भी करी है 4 साल। आप लोग के भी बच्चे, बहुत लोगों के बच्चे बाहर होंगे जो कहीं ना कहीं किसी MNC में होंगे, कुछ लोग विदेश में भी होंगे, कुछ लोग विदेश से पढ़ भी रहे होंगे। तो उसके बाद मैं बैंगलोर में थी और जब मैंने ये एग्जाम देने का सोचा, जिसके बाद मेरे नाम के आगे ये 3 शब्द चिपक गए, IAS जुड़ गया है मेरे नाम के आगे। तो वो उसके लिए मैंने जो एग्जाम दिया उसके लिए भी मेरे पापा से थोड़ा सा लोगों ने बोला कि जैसा आपकी बेटी बहुत होशियार होगी परंतु UPSC कोई हलवा नहीं। दैट इज व्हाट माय फादर वाज टोल्ड। तो उसी समय पापा ने मुझे फोन किया, उन्होंने बस मुझसे एक चीज पूछी, तुम सीरियसली पढ़ाई कर रही हो या ऐसे ही कर रही हो? हमने कहा आप मुझे जानते नहीं है,
बस मैंने इतना बोला, आप मुझे जानते नहीं हो। उन्होंने बोला तुम सीरियसली कर रही हो या नहीं, इतना डायलॉग था हमारे बीच में। बस तो बोलते ठीक है बेटा, फोन रख दिया उन्होंने। वो दिन है, और उन्होंने फिर प्रीलिम्स के बाद से गाना शुरू किया था कि मेरी बेटी बन गई है। हमने कहा यार अभी रिजल्ट भी नहीं हुआ, तो बोले मुझे भरोसा है। तो जब रिजल्ट आया तब तो पता था। तो द पॉइंट इज दैट कि आप अपने बच्चों को क्या थॉट देते हैं, व्हाट इज इट दैट यू टेल योर चिल्ड्रन एवरी डे, क्या वो कर सकते हैं, क्या वो नहीं कर सकते हैं। वो उनकी माइंड में उनका इनर कॉन्शियस बन जाता है। कई बार हम लोग बच्चे बोलते हैं अरे फलाने के बच्चे को देखो वो तो ऐसे कर रहे हैं, फलाने को देखो ये ऐसे कर रहे हैं, अरे तुमने देखा नेहा वो आई थी। आप मुझसे भी कंपेयर करें तो भी आप किसी से उसको कंपेयर कर रहे हैं, जबकि हर बच्चे की एक अपनी कोई ना कोई खासियत होती है, कोई यूनिकनेस होती है। तो हमें अपने बच्चे को, क्योंकि हमारे बच्चे हमसे लेक्चर नहीं चाहते, हमारे बच्चे हमसे क्या चाहते हैं, प्यार चाहते हैं। उनको घर, होम इज नॉट अ प्लेस ऑफ लॉजिक, होम इज अ प्लेस ऑफ अनकंडीशनल लव। कि कोई गलती भी करे, कुछ भी हो, वो बच्चा आके आपको घर पे अपनी बात बता सके। ऐसा माहौल हमें घर में देना चाहिए, ना कि भय का माहौल। क्यों वो पापा आ गए तो भैया बच्चा बोल ही नहीं पा रहे। ऐसा माहौल होना चाहिए कि कुछ भी जो दिल में हो, तो बच्चा ऐसा नहीं है। आप लोग भी सब छोटे से बड़े हुए हैं, जीवन में तमाम गलतियां हुई होंगी, और छोटे बच्चों से, हर उम्र के बच्चों से कोई ना कोई गलती होती है। कुमार अग्रवाल है मेरे बेटे ने, मेरा बेटा हर्षित अग्रवाल, जिसने लास्ट ईयर कैट के एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और बहुत अच्छे परसेंटाइल से, और इस समय वो गुड़गांव में जॉब कर रहा है। फिर उसका फिर से जो है कैट का क्वालिफाई करने का है, इससे और अच्छे हम परसेंटाइल लाएँ, जिससे कि हमें बेस्ट IIM मिल सके, जिससे हम अच्छे IIM में पढ़ाई कर सकें। उसका एम ये है कि मैं बेस्ट IIM, इंडिया के बेस्ट IIM से MBA कर सकें। सर बात करें, आज महाराजा अग्रसेन जी की जयंती है, उसी अवसर पर आप लोग यहाँ उपस्थित हैं जी, तो क्या कहना चाहेंगे पूरी जयंती के अवसर? महाराजा अग्रसेन जी हैं, वो हमारे पूर्वज हैं, और अब हम लोग महाराजा अग्रसेन नहीं, भगवान अग्रसेन कहते हैं। उन्होंने जो काम किया वो आज जो है चरितार्थ हो रहा है। चरितार्थ से मतलब ये है कि उन्होंने कुछ चीज़ों को ऐसा काम किया उस समय जो आज इस धरा पर उतर रहा है। उन्होंने सबसे बड़ा ये काम किया कि जो बलि होती थी पशुओं की, उसको रोका। कहा ये एक अंधविश्वास है, और किसी निर्जीव, किसी निर्दोष की इस तरीके से बलि दी जाए, ये घोर अपराध है, इसको रोकना चाहिए। ये केवल एक आडंबर है, और उस पर उन्होंने उस समय ये बात कही थी जो आज चरितार्थ हो रही है। और वो बहुत ही दूरदर्शी थे, उनकी सोच एक अलग थी। आज जो उनके बारे में उनकी जीवनी पढ़ता है तो वो समझ लीजिए एक तरह से कबीर जैसे हैं, वैसे उनका दर्जा उससे भी बढ़कर होना चाहिए। हम किसी को कम नहीं आते, लेकिन उन्होंने जो काम किया, एक ईंट एक रुपया, इस तरीके से उन्होंने जोड़ने का काम किया। एक ईंट एक रुपया सब करें, जिससे कि कोई निर्बल ना रहे। उन्होंने समाज के प्रति हमेशा समर्पित रहे, और उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। आपको शायद मालूम होगा, बहुतों को नहीं मालूम है कि इंद्र ने उनको ललकारा था। इंद्र भगवान ने जब स्वयंवर हो रहा था, तो रानी मांडवी, क्या नाम है थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, उन्होंने उनको वरमाला पहनाई। इंद्र भगवान नाराज़ हो गए, स्वयंवर हो रहा था, तो उन्होंने चैलेंज कर दिया कि मैं ये जो है, उनको ये पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा मैं बरसात नहीं होने दूँगा। उस पर बड़ी त्राही हुई, उन्होंने घूमना शुरू किया, और इस तरीके से उन्होंने घोर तपस्या लक्ष्मी जी की उसका फल आज वो मिला कि आज उनके जितने भी आगे संतान हैं सब सुख समृद्धि है। आज देश का राजस्व,
आज देश का राजस्व 74%, 74% आज अग्र समाज पे कर रहा है। कर रहा हूँ क्योंकि वो बचपन से ही बहुत मेधावी था। हाई स्कूल में भी अच्छे परसेंटेज लाया, इंटर में बोर्ड में भी 93.2 लाया, फिर उसने बीटेक किया, वहाँ से 90 से किया, फिर कैट का इस साल 98 परसेंटाइल लाया, लेकिन अब उसका है कि 99 से ऊपर मैं लाऊं कि मुझे IIM अहमदाबाद मिले। मैम चैनल के द्वारा और भी जो विद्यार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको तो मैसेज देना हमेशा कभी पढ़ाई के लिए थोपिए नहीं, उसको इंकरेज करिए, और उसका जब बच्चे का खुद मन होगा पढ़ने का वो खुद पढ़ेगा, आप उसको जबरदस्ती। जब इसका मन होता था तब ये पढ़ता था, लेकिन ये जितनी देर पढ़ता था फ़ोन साइड में करके उतनी देर इसको पढ़ना ही पढ़ना है, टहल के पढ़ता था कैसे भी बस। लेकिन अगर नहीं पढ़ना है तो फिर इतनी देर नहीं पढ़ना, ब्रेक दिया इसने। लेकिन अगर पढ़ना है तो फिर इसको से पढ़ना। इसका एम था, मोटो था कि नहीं मम्मी मुझे 90% के ऊपर ला करके ही आपको दिखाने मेरी पूरी कोशिश रहेगी। इसके तभी भी कंप्यूटर में 99 आए थे, इसको था तो ठीक है BCA करो, आगे बढ़ो। हम तो सभी बच्चों को कहेंगे जितना पढ़ो बेटा मन से करो, माँ बाप का नाम रोशन करो। बेटा को अपना नाम और स्कूल का नाम? मेरा नाम सशक्त अग्रवाल और मेरे क्लास 12th मैंने की है अपने सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से। तो बच्चों का और सरकार में वरिष्ठ लोगों का जो सम्मान किया गया और उसके बेटों को भी यहाँ पर सम्मान दिया, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। पहले तो ये कहेंगे महाराजा अग्रसेन जी की जो आज जयंती लोग मना रहे हैं कि हम लोगों के समाज की, और उसमें युवा पीढ़ी को और प्रोत्साहन देने के लिए और बच्चों को खास करके जो इसको देखें, पता चले उन्हें कि आगे हम लोगों के महाराजा अग्रसेन जी कौन हैं, क्या हैं, उनके बारे में। और ये एक बहुत अच्छी पहल है जो आगे हम लोगों के हर साल होती है, जो वरिष्ठ लोगों को, नागरिकों को सम्मान, और बच्चों को जो 90% से ऊपर के मार्क्स लेकर के आ रहे हैं स्कूल में, उन लोगों को सम्मान, ताकि वो लोगों को आगे बढ़ें और आगे तरक्की करें।